तो चलिए आज बात करते हैं दुनिया के सबसे कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स और जरूरी रिश्तों में से एक की। जी हाँ, भारत और चीन के रिश्ते की। बात है जून 2020 की। गलवान घाटी में एक बहुत ही क्रूर हाथापाई हुई। और सोचिए, 45 सालों में ये पहली बार था कि दोनों देशों की इस साझा सरहद पर बिना गोली चले सैनिकों की जान चली गई। अब देखिए, ये जो हिंसा है, ये हमें एक ऐसी तस्वीर दिखाती है जहां दो देश जंग के कगार पर खड़े हैं। लेकिन सच कहूं तो ये तस्वीर पूरी तरह से अधूरी है। इस पूरे तनाव को समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, इतिहास में, एक ऐसी सरहद की कहानी पर जिस पर आज तक कोई पक्की सहमति बन ही नहीं पाई है। जितनी भी झड़पें होती हैं वो होती हैं वास्तविक नियंत्रण रेखा पर, जिसे LAC भी कहते हैं। अब इसे एक परमानेंट बॉर्डर समझने की गलती मत कीजिएगा। ये असल में एक अस्थायी सीज फायर लाइन जैसी है। इस विवाद के ना दो मेन हॉटस्पॉट्स हैं, एक पश्चिम में अक्साई चिन और दूसरा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश। और मजे की बात यह है कि दोनों ही झगड़े अंग्रेजों के जमाने के नक्शों और समझौतों की अलग-अलग समझ से पैदा हुए हैं। और देखिए, ये कोई आज की बात नहीं है। ये अनसुलझी सरहद पिछले 60 सालों से ज्यादा वक्त से लगातार सैन्य टकराव की वजह बनती आ रही है। अच्छा, अब कहानी का रुख एकदम से बदलते हैं। चलिए बर्फीले हिमालय से निकलकर ग्लोबल इकोनॉमी के गर्मागर्म मैदान में चलते हैं, जहां एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर उभरकर सामने आती है। तो कहानी का जो दूसरा पहलू है ना, वो छिपा है इस एक चौंकाने वाले आंकड़े में। ये 2019-20 में चीन के साथ भारत का ट्रेड डेफिसिट है। मतलब सीधा साधा हिसाब है कि भारत चीन से खरीदता बहुत ज्यादा है और बेचता बहुत ही कम। इस स्लाइड में जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये कि ये बढ़ता हुआ असंतुलन एकदम साफ साफ दिखाई देता है। भारत जो खरीदता है और जो बेचता है, उसके बीच की खाई देखिए कैसे लगातार चौड़ी होती गई है। और ये आंकड़े इस रिश्ते के विशाल पैमाने को दिखाते हैं। हम हर साल चीन से भारत में आने वाले खरबों, जी हाँ, खरबों रुपए के सामान की बात कर रहे हैं। और मामला सिर्फ सस्ते खिलौनों तक ही सीमित नहीं है। चीन आज भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे जरूरी सेक्टर्स के लिए एक, कह सकते हैं, क्रिटिकल सप्लायर बन चुका है। तो फिर सवाल उठता है कि होता क्या है जब बर्फ में खींची उस लकीर का तनाव इस विशाल व्यापारिक रिश्ते पर हावी होने लगता है। और यहीं से ट्रेड वॉर यानी व्यापार युद्ध का खतरा पैदा हो जाता है। ये एक ऐसा संघर्ष है जहां देश एक दूसरे के सामान पर टैक्स और नियम कानूनों को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसका असल मतलब क्या है, वो ये स्लाइड दिखाती है। ये एक तरह का एक्सरे है जो बताता है कि अगर चीन के साथ ट्रेड वॉर छिड़ता है तो भारत के कौन से सेक्टर सबसे ज्यादा चोट खाएंगे। ये तस्वीर साफ करती है कि ये लड़ाई सिर्फ सरहद पर नहीं बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था के दिल में भी लड़ी जा सकती है। और यहाँ देखने वाली बात यह है कि जो सेक्टर सबसे ज्यादा जोखिम में है ना, वो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हैं। जैसे टेलीकॉम, मतलब हमारे फोन, हमारा नेटवर्क, जिनके सारे जरूरी उपकरण चीन से आते हैं। और फिर है भारत का फार्मा सेक्टर, जिसे हम दुनिया की फार्मेसी कहते हैं। वो भी दवाओं के लिए जरूरी 60 से 70% कच्चे माल के लिए चीन पर ही निर्भर है। जरा सोचिए, अगर ये सप्लाई चेन एक दिन टूट जाए तो क्या होगा। असल में यही निर्भरता भारत की सबसे बड़ी आर्थिक कमजोरी बन जाती है। तो जाहिर है, जब दांव पर इतना कुछ लगा हो तो एक नई स्ट्रैटेजी सामने आ रही है। इस रणनीति का जो मूल विचार है उसे कहते हैं कंपार्टमेंटलाइजेशन, यानी चीजों को अलग अलग खानों में बांट देना। ये कोटेशन इस नए नजरिए के सार को, आप कह सकते हैं, एकदम परफेक्ट तरीके से समझाता है। ये एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल बदलाव है। पहले क्या होता था कि एक विवाद पूरे रिश्ते को जहरीला कर देता था, लेकिन अब कोशिश ये है कि विवाद को एक दायरे में ही सीमित रखा जाए ताकि बाकी रिश्ते सामान्य रूप से काम करते रहें। और हम इसे हकीकत में होता हुआ देख भी रहे हैं। सीमा पर इतना सैन्य तनाव होने के बावजूद सुरक्षा और व्यापार पर हाई लेवल बातचीत जारी है। और यही वो बात है जो हमें आज के भारत-चीन संबंधों के सबसे बड़े विरोधाभास पर ले आती है। तो देखिए, एक तरफ सुलगती हुई सरहद है और दूसरी तरफ अरबों डॉलर की गहरी आर्थिक साझेदारी। ये तो जैसे एक पतली रस्सी पर चलने जैसा है। बड़ा सवाल ये नहीं है कि क्या इन दोनों के बीच एक दीवार बनाई जा सकती है। सवाल ये है कि ये दीवार कितनी मजबूत है और ये कब तक टिक पाएगी।
क्या ये असहज शांति एक नया स्थायी रिश्ता है या फिर किसी बड़े तूफान से पहले का सन्नाटा?